चाहूँगी कि वो आएँ और अपना स्पीच दें। तो कुशल इंजीनियर होने के साथ साथ संपूर्ण देश भर में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अपने मोटिवेशनल स्पीच दे चुके हैं और लाखों लोगों के जीवन को खुशहाल बना चुके हैं। तो भ्राता जी से अनुरोध है, भ्राता जी से डॉक्यूमेंट्रीज का निर्देशन किया है, जिसमें रूहानी राहें, काव्य सरिता, जिंदगी बने आसान, खुशियां खेड़े, साड़े वेड़े, नवी किरण इत्यादि प्रमुख हैं। उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। फरवरी 2023 में आपको नई दिल्ली में भारत के संसद भवन में मोटिवेशनल स्पीच देने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने 2019 में जम्मू से मुंबई तक 50 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय अभियान हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी सोसाइटी सहित कई अभियानों का कुशल आयोजन व संचालन भी किया है। आपने देश भर के विभिन्न शहरों में 40 से अधिक 5 से 11 दिनों तक चलने वाली खुशियां आपके द्वार मोटिवेशनल शिविरों के माध्यम से खुशनुमा जीवन जीने की कला हजारों लोगों को सिखाई है। आपने पूरे भारत में, तो भाई जी का बहुत बहुत ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ नेशनल यूथ डे मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सबको पता होगा कि ये यूथ डे किस कारण मनाया जाता है, कोई बच्चा बताएगा? आज क्या खास हुआ था जो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? बताएंगे बच्चे कोई? स्वामी विवेकानंद को जानते हैं? तो आज उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन की स्मृति में पूरे भारत में मनाया जाता है। तो इसको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी बच्चे हैं और धीरे धीरे युवा बनते जा रहे हैं, नौजवान है ना। तो युवाओं के लिए कहते हैं कि जो पर्वतों से टकराए उसे तूफान कहते हैं। जो पर्वतों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से भी टकरा जाए उसे युवा इंसान कहते हैं।
तो आप सब युवा हैं, उमंग से, उत्साह से, एनर्जी से भरे हुए, जिनके मन में नए नए सपने हैं, कुछ बनने के, कुछ कर दिखाने के, अपने देश के लिए कुछ करने के सपने हैं। तो जो व्यक्ति उमंग में रहता है, खुशी में रहता है, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो, वो नौजवान ही रहता है, युवा ही रहता है। तो आप तो हैं ही युवा और स्टूडेंट लाइफ में हैं। कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। क्यों कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ को बेस्ट लाइफ? ये जो आपका पीरियड है, स्टडी का जो गोल्डन पीरियड है, इसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। ये टाइम लाइफ में दोबारा नहीं आता। कभी हम भी तुम्हारी तरह छोटे बच्चे थे, पढ़ते थे। क्या अब हम दोबारा बच्चे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। लेकिन आप तो बच्चे हैं, आपके पास तो अभी बचपन है, जवानी है, पूरी उम्र है। जो बनना चाहें, जो करना चाहें, सब कुछ कर सकते हैं। जितनी चीजें आप अपने माइंड में, मेमोरी में डाल लेंगे, जितनी चीजें आप लर्न करना चाहें, यही टाइम है। आप चाहें तो आप इंग्लिश के 10,000 वर्ड याद कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्योंकि आपका ब्रेन स्ट्रांग है, मेमोरी में जो एक बार पढ़ लो याद हो जाता है। अब मुझे कहें कि याद करो तो मुझे उतना याद नहीं होगा, क्योंकि 20-25 की एज के बाद या 30 की एज के बाद फिर आदमी की लर्निंग कम हो जाती है। आपकी अभी पूरी की पूरी है, जितना चाहो सीख लो, सब सीखो। जितना पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ो, जो नहीं पढ़ाया जा रहा और कहीं से अच्छी चीजें मिले सीखने को, वो सीखो, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आता। स्वामी विवेकानंद जी की बात हो रही है। विवेकानंद जी कहते थे, एवरी ह्यूमन बीइंग इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आदमी डिविनिटी से भरा हुआ है, हर आदमी के अंदर देवत्व है, अच्छाई है। अब हमारे ऊपर है कि हम देवत्व को बाहर लाते हैं या कुछ और बाहर लाते हैं। है सबके अंदर डिविनिटी। तो आप इस एज में अपनी डिविनिटी को जागृत कर सकते हैं, अवेकन कर सकते हैं, उसकी अवेकनिंग कर सकते हैं और अपने आप को बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री बना सकते हैं। बनना चाहेंगे आप अच्छे बच्चे? कौन कौन बच्चे अच्छा बच्चा बनना चाहेंगे? वाह, अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। देखो, अच्छा नाम सुन के ही खुशी मिलती है। कोई आपको कह दे बड़े गंदे बच्चे हैं तो आपके चेहरे का रंग उतर जाएगा, और कोई कहे कि ये अच्छे बच्चे हैं तो आपको खुशी मिलती है। तो जब कोई कह दे तभी खुशी मिल जाती है। जब आप अच्छे बन जाएंगे तो कितनी खुशी मिलेगी? मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आज आपने संकल्प लेना है कि हमें अच्छे बच्चे बनने के लिए 3-4 चीजें मैं बता देता हूं आपको, कौन अच्छे बच्चे होंगे। जो बच्चे अच्छा सोचते हैं वो क्या कहलाते हैं? जोर से बोलो, अच्छे बच्चे। जो अच्छा बोलते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो अच्छे काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपने अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और अच्छी तरह से बिहेवियर करना है, अच्छे अच्छे काम करने हैं। वो लिस्ट बनाएंगे कौन कौन से काम अच्छे होते हैं, और आपके टीचर्स भी सिखाते होंगे आपको कि किस काम को अच्छा काम कहते हैं। बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? जो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अच्छा, जो दूसरे बच्चों की हेल्प करे, मदद करे, वो क्या कहलाते हैं? और जो दूसरों से झगड़ा करे, हाँ देखो पता है सबको। तो आज से किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं, प्यार से काम करना है, ठीक है? किसी से कोई चीज भी मांगनी है तो प्यार से मांगेंगे। प्यार में ताकत होती है ना, लड़ाई से ज्यादा ताकत प्यार में होती है। प्यार से आप किसी से कोई भी काम करवा सकते हो।
कोई चीज आपको लेनी है, देनी है, प्यार से बात कीजिए, मीठा बोलिए। मीठा बोलने से कुछ घिसता है हमारा? तो फिर कभी कभी कड़वा क्यों बोलते हैं? आपसे कोई प्यार से बोले तो अच्छा लगता है, या गुस्सा करे आपके ऊपर तो अच्छा लगता है? हाँ, तो फिर आपको भी कैसे बोलना चाहिए? कमाल है, मीठा बोलना है। देखो यहाँ ना हम एक स्लोगन देती हैं ये दीदियां यहाँ पर। उस स्लोगन का नाम है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो और युक्ति से बोलो। युक्ति से मुक्ति मिलती है। सच बोलना चाहिए पर सत्यता के साथ सभ्यता भी चाहिए। सच बोलो पर मीठा होके बोलो, कड़वा होके नहीं। अगर कड़वा बोलोगे सच को तो फिर कई बार सच से भी झगड़ा हो जाता है। तो उसको भी बड़ी सभ्यता के साथ बोलना है। आज आप जब बड़े हो जाएंगे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सोचेंगे, और आजकल लोग कोर्सेज भी कराते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी ड्रेस काउंट करती है, आपकी और चीजें काउंट करती है, लेकिन सबसे ज्यादा काउंट करेगी आपकी वे ऑफ टॉकिंग। आप कैसे बात करते हैं? आप बोलते हैं तो चिल्लाते हैं या सॉफ्टली बात करते हैं? आप जब बात करते हैं तो मीठा कितना बोलते हैं? प्यार से बोलते हैं या एग्रेसिव होके बोलते हैं? तो वो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। तो आज से मीठा बोलना है। और कैसा बोलना है? कम बोलना है। कहते हैं जो मीठा बोलता है ना, जो कड़वा बोलता है उसका शहर भी नहीं दिखता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है ना पावर मीठा बोलने की। तो आज से मीठा बोलना है और युक्ति से बोलना। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं आपको, मुझे याद आ गई। कहानियां बच्चे पसंद करते हैं। एक राजा था। राजा ने एक हाथी रखा हुआ था, बड़ा प्यारा हाथी था। वो हाथी बीमार पड़ गया। क्या हो गया? हाथी को बीमार पड़ गया। राजा ने गांव वाले लोगों को बुलाया और सबको कहा कि ये मेरा हाथी बड़ा प्यारा हाथी है, ये हाथी मैं आपको दे रहा हूं, इसको अपने गांव ले जाइए और इसे प्यार से इसको संभालिए। पर ये बूढ़ा हो गया है, बीमार भी रहता है, कोई मेरे पास ये खबर लेके ना आए कि हाथी मर गया। हाथी को ले जाओ, पर ऐसी खबर लेके कोई नहीं आएगा कि हाथी मर गया। अब गांव वाले ले गए, राजा का हुक्म था। तो क्या हुआ कि गांव वालों ने हाथी को कई दिन तक रखा, उसकी पालना की। अब एक दिन हाथी चल बसा। क्या हुआ? क्यों चल बसा? बूढ़ा हो गया था। भाई सबने जाना है जो दुनिया में पैदा हुए हैं, सदा तो कोई रहा ही नहीं, तो उन्होंने भी जाना था। हाथी चला गया। गांव के लोगों को फिक्र लग गया कि अब राजा को कौन बताए कि हाथी मर गया, क्योंकि राजा ने कहा था ये खबर मत लेके आना, नहीं तो मैं फांसी की सजा दे दूंगा उसको जो ये बैड न्यूज लेके आएगा। अब गांव वालों को फिक्र लग गया, राजा को कैसे बताएं। तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी भी रहता था। बुजुर्ग दादाजी रहते थे गांव में। जो ज्यादा एज के होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव, उन्हें पता होता है कौन सी बात कैसे टैकल करनी है। तो वो चले गए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। तो वो व्यक्ति कहता है आप फिक्र मत करो, मैं राजा से बात करूंगा। तो गांव वाले निश्चिंत हो गए। अगले दिन सारे लोग दरबार में राजा के पास गए। तो वो बूढ़ा आदमी जो गांव का था वो राजा को कहता है, हे अन्नदाता, जो हाथी आपने दिया था कल दोपहर से ना पानी पी रहा है, ना घास खा रहा है, ना सांस ले रहा है, जिस करवट लेटा था उसी करवट लेटा है महाराज। तो राजा कहता क्या वो मर गया? नहीं महाराज, ये हम अपने मुख से नहीं बोल सकते। तो राजा ने उसको बड़े इनाम दिए कि ये बड़ी युक्ति से इसने बात बताई है। ये भी कह दिया कि
ये कन्वे कर दिया कि हाथी चला गया, पर ये नहीं कहा कि हाथी मर गया। यही कहा ना कि वो ना सांस ले रहा है, ना ऊँग रहा है, ना खाना खा रहा है, तो मतलब तो यही हुआ ना कि चला गया। तो बात बात का तरीका है, बात करने का भी एक तरीका है। बात और बात में अंतर, एक मूर्खता एक मंत्र। एक व्यक्ति बात करता है, करता जाता है, लोग कहते हैं समझ नहीं आया क्या बोला आपने। और एक आदमी बात करता है, एक लाइन में बात कर देता है, और आप कहते हैं 16 आने सही कही बात, लाख टके की बात कही इन्होंने। आप प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं, थॉट फॉर टुडे पढ़ते हैं, संस्कृत के श्लोक पढ़ते होंगे, 2 लाइनों के दोहे हैं, 2 लाइन में है, लेकिन इतना बड़ा मैसेज दे देते हैं। तो है ना बात और बात में अंतर। तो अच्छे बच्चे की एक निशानी ये है। दूसरी निशानी है कि वो अच्छा सोचते भी है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनते हैं। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, यू आर वट यू थिंक। आपके थॉट्स आपकी लाइफ बना रहे हैं। जो मन में थॉट्स चलते हैं ना, धीरे धीरे वो रियलिटी में चेंज हो जाते हैं। आप दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि जो थॉट्स आपके मन में बार बार चलेंगे, उन चीजों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके मन में थॉट्स चलते हैं, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, डॉक्टर बड़े अच्छे होते हैं, डॉक्टर ये करते हैं, डॉक्टर वो करते हैं, देखना मुझे भी डॉक्टर बनना है, बार बार आपके मन में अगर थॉट आया, एक दिन आप डॉक्टर बन जाएंगे। और अगर आपके मन में आया कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं इस साल, कहीं मैं ये ना हो जाए, तो वही होगा। क्योंकि जो आप सोचते हैं वही हो जाता है। इसलिए अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट्स को इंप्रूव करना है, बड़ा सोचना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, वो माउंट आबू में आए हुए थे, ब्रह्मा कुमारीज में। तो वो हमेशा कहते थे ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ऊंचा सोचो और ड्रीम देखो, सपने देखो। जिसने सपने नहीं देखे उसने कुछ नहीं देखा। बड़े सपने, ऊंची उड़ान के सपने, कुछ बड़ा बनने के, कुछ बड़ा करने के सपने देखो। छोटी सोच कभी नहीं रखनी है, बड़ी सोच, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स नहीं। क्या थॉट्स रखने हैं? पॉजिटिव, पावरफुल, प्योर थॉट्स। हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, पूरे फेथ के साथ सोचना है। ये नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना कि होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। फिर जो सोचा वही होगा। इसलिए क्वालिटी ऑफ थॉट्स को भी अच्छा करना है। हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं ना शायद किसी को पता नहीं चलता, लेकिन हम जो सोचते हैं वो दूसरों तक बड़ी जल्दी पहुंचता है। बोलने से भी पहले हमारी थॉट एनर्जी सबसे फास्टेस्ट है। वैसे दुनिया में कौन सी एनर्जी फास्ट है? लाइट है ना। कितनी स्पीड होती है लाइट की? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हाईएस्ट स्पीड। लेकिन लाइट की भी स्पीड से ज्यादा स्पीड किसकी होती है? थॉट्स की। 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में लाइट ट्रेवल कर रही है। फिर भी सन से धरती पे आने के लिए कितने मिनट लग जाते हैं लाइट को? 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं ना। इतना दूर है सन। और अगर आपने सन के बारे में सोचना है तो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। आप 1 सेकंड में आपको सन चमकता हुआ दिख जाएगा। आपको पता चल जाएगा सन में हीलियम है, कौन सी गैसेज है, क्या हो रहा है वहां, आग का गोला है, क्या है, कुछ भी सोच सकते हो। तो थॉट सबसे फास्ट होते हैं। तो उन थॉट्स को पॉजिटिव, अच्छा बनाना है, पॉजिटिव माइंड से काम लेना है। दुनिया को देखने के 2 तरीके हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो आपने कौन से तरीके से देखना है? पॉजिटिव।
पॉजिटिव देखेंगे तो रिजल्ट क्या आएंगे? पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव से देखेंगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। फ्रस्ट्रेशन होगी, टेंशन होगी। मान लो कुछ गड़बड़ हो गया कहीं पर, आपको लगा मेरा लॉस हो गया, कुछ भी हुआ, तो अगर आपने लॉस के बारे में सोचा तो वो हुआ नेगेटिव। और अगर आपने सोच लिया एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड, जो हुआ अच्छा हुआ, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, तो ये क्या हुआ फिर? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफरेंस को समझना है। समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते? समझ सकते हैं ना। तो दोनों का फर्क है। देखो एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक कॉलेज में प्रोफेसर साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे, शराब के नुकसान बता रहे थे कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब से हमारा लीवर खराब हो जाता है, और बीमारियां पैदा हो जाती हैं, कैंसर हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। तो उन्होंने 2 गिलास मंगवाए, एक में पानी रख दिया, एक में अल्कोहल शराब रख दी, और एक कीड़ा मंगवाया छोटा सा। पहले वो कीड़ा पानी में डाला तो कीड़े को कुछ भी नहीं हुआ। अब उस कीड़े को निकाल के शराब वाले गिलास में डाला तो पहले तो कीड़ा झूमने लगा, थोड़ा डांस करने लगा, थोड़ा सा नशा उसको चढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो कीड़ा डिसइंटीग्रेट होके, टुकड़े टुकड़े होके मर गया, गिर गया शराब से। तो प्रोफेसर साहब ने पूछा बच्चों से, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? क्या लेसन मिला इस स्टोरी से? तो सारे बच्चे कहते कि सर, अगर हम शराब पिएंगे तो हम भी मर जाएंगे जैसे कीड़ा मरा। पर एक बच्चा पीछे बैठा था, वो कहता सर मैं बताता हूं असली लेसन क्या है। सर ने कहा तुम बताओ। अब क्या था कि उसके घर में उसके पापा शराब पीते थे, कभी कभी वो भी पी लेता होगा चुपके से, अच्छा बच्चा नहीं था ना वो, तो वो भी तो कहता जी मैं बताता हूं क्या इसका मैसेज है। कहता सर, अगर हम शराब पिएंगे तो हमारे पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। तो ये कौन सा एटीट्यूड हुआ? नेगेटिव। तो आपका कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव। आपको किसी ने धक्का दिया, अब क्या पॉजिटिव सोचोगे? पॉजिटिव आप क्या सोच सकते हो? आपने सोचना है कि झूला झुला रहे हो और झुलाओ, धक्का देके भी तो झूला होता है ना। आप ऐसा सोच सकते हो? सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते? कोई आपको गाली दे तो आपने सोचना है कि ये तो मुझे गुलाब का फूल दे रहा है। कोई आपको परेशान करे, आपने सोचना है ये परेशान नहीं कर रहा, ये मुझे परफेक्ट बना रहा है, ये मेरा स्टेमिना बढ़ा रहा है कि मैं परेशान नहीं होऊंगा। मुझे कुछ भी कोई कह दे, मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, मेरी टॉलरेंस पावर बढ़ रही है। सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते? सोचने का ही है सारा गेम। जिसने अच्छा सोच लिया वो अच्छा बन गया, जिसने नहीं सोचा वो नहीं बनेगा। अच्छा, सोच से भी आगे अब कर्म के ऊपर आते हैं। कौन कौन से कर्म अच्छे होते हैं? किस किस कर्म को अच्छा कहा जाता है? अच्छे बच्चे क्या करते हैं? अच्छे बच्चे मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं? 4 o'clock पे उठते हैं। कौन कौन 4 o'clock उठता है? अच्छा, उठते हैं, वेरी गुड। इनके लिए ताली बजाओ जो 4 बजे। कहते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। पढ़िए पॉइंट, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो सवेरे उठेगा, जल्दी सोएगा, वो हेल्दी वेल्दी और वाइज बनता है। अमृत वेला बोलते हैं 4 बजे को, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। हमें तो हमारे पेरेंट्स कहते थे सवेरे उठो, उस वक्त पढ़ेंगे, मेमोराइज जल्दी हो जाएगा, जल्दी चीजें आपको याद रहेंगी। तो हम तो 4 बजे उठ के पढ़ते थे, इसलिए NIT से इंजीनियर बन गए।
इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर बन गए, है ना। तो आपने भी सवेरे जल्दी उठना है, ठीक है। और क्या क्या होते हैं अच्छे बच्चों के कर्म, क्या क्या हैबिट्स होती है? सच बोलते हैं या झूठ? झूठ कौन बोलते हैं? गंदे बच्चे बोलते हैं ना। तो आप तो गंदे नहीं है, तो आप सच बोलेंगे। और क्या करते हैं? कोई नशे करते हैं बच्चे? अच्छे बच्चे नशे करते हैं? नहीं करते ना। नशा नाश कर देता है, पता है आपको? ये जो नशा होता है ये आदमी का नाश कर देता है। जो नशे का होता है आदि, उसके जीवन की हो जाती है बर्बादी। एक पल का नशा और जीवन भर की सजा। थोड़ी देर के लिए आदमी नशा करता है, लेकिन सारी उम्र के लिए उसका घर परिवार सब खराब हो जाता है। देखा होगा आपने नशे वाले का क्या क्या हाल होता है। कोई भी नशा हो, चाहे वो बीड़ी का है, सिगरेट का है, गुटखे खाते हैं कई लोग, सुपारी खाते रहते हैं, थूक थूक के गंदा करते रहते हैं सब जगह, है ना। कई लोग शराब, कई लोग उससे भी आगे के बड़े बड़े नशे करते हैं। पर नशे से नाश होता है, याद रखना। ये थोड़ी देर की सजा मजा है, बाकी टाइम की सजा है। एक हमने पॉइंट पढ़ी थी, तू नहीं पीता बीड़ी को, बीड़ी तुझको पीती है, पी करके ये भाई इस दुनिया में जीती है। पहले हम शराब को पीते हैं, बीड़ी को पीते हैं, धीरे धीरे वो हमें पी के खत्म कर देती है। तो नशे तो आप तो भी छोटे बच्चे हैं, आपके घर में भी अगर कोई नशा करे ना, उनको समझाना है कि ये सही चीज नहीं है। अगर नशा करना है तो अच्छे काम करने का नशा रखो ना। किसी की हेल्प करनी है, दुखी आदमियों की सेवा करनी है, भगवान को याद करना है, नारायणी नशा। अगर कोई नशा करना है तो नारायणी नशा करो। ये बीड़ी सिगरेट ये असुरों के काम है, इसके काम है। और आपने क्या बनना है? अच्छे बच्चे मतलब देवता। आप तो देवता हैं। भारत देवभूमि है या नहीं है? तो हम देवताओं के वंशज हैं, देवताओं की पूजा करते आए। हमारे पूर्वज देवी देवता है, ठीक है, हम उनकी संतान हैं। तो हम कभी देखा किसी देवता को बीड़ी पीते हुए, तम्बाकू खाते हुए? उनके तो मंदिर में भी कोई ऐसा आदमी जा नहीं सकता। शराब पी रखी हो किसी ने, उसको जाने देंगे मंदिर में? तो उनके घर में भी नहीं जा सकते जहां देवता रहते। तो हमें वो बनना है, ये सोचना है कि ये तो राक्षसों की चीजें हैं। किसकी चीजें हैं? हाँ। और आपका कई लोग ना जबरदस्ती आपको दे देंगे कि एक बार तो देख भाई, एक बार सुट्टा लगा के देख, बड़ा मजा आएगा। दोस्त दोस्त को बिगाड़ देते हैं। किसी ने सीख लिया बुरी आदत, वो अपने दोस्त को पहले फ्री में पिलाएगा। वो सोचेगा शायद बड़े बड़ी टेंशन है तुझे ना, देख एक सुट्टा लगा, टेंशन दूर हो जाएगी। ऐसे ऐसे लालच देके, या कई लोग फिल्मों में देखेंगे हीरो को, अरे हीरो कर रहा है मुझे भी हीरो बनना है, शाहरुख खान सिगरेट पी रहा है मैं भी पी लूं। उसको तो एक सिगरेट पीने के 30-40 करोड़ मिल जाता है एक फिल्म का, 100 भी मिलता होगा। हो सकता है वो वहां एक्टिंग कर रहा हो। आपको क्या मिलेगा? आपका तो जीवन खराब हो जाएगा। होएगा या नहीं होएगा? तो ये इन चीजों से बस इनको बाय बाय कर दो कि ये हमने हाथ भी नहीं लगाना है, इनके बारे में सोचना भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, ये नशा क्या होता है, एक बार आप करेंगे ना, दोबारा करने की इच्छा होगी, दोबारा कर लिया फिर तीसरी बार करने की इच्छा होगी, और धीरे धीरे से उस इच्छा को क्रेविंग कहते हैं, लत लग जाती है। बार बार आपको लगेगा कि करूं करूं। फिर क्या होगा? धीरे धीरे आप उसके गुलाम हो जाएंगे, और गुलाम हुए तो उसके बिना फिर चैन नहीं मिलेगा। अब जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जब तक पी ना ले तब तक वो बेचैन रहते हैं,
इतने गुलाम, इतने अधीन। ऐसे तो कहते हैं हम स्वतंत्र देश के वासी हैं, पर स्वतंत्र है नहीं। वो कहते 6 फुट का इंसान 4 इंच की 2 इंच की बीड़ी का गुलाम है। गुलाम क्यों नहीं? उसके बिना उसका दिल ही नहीं लगता, उसके बिना उसके काम ही नहीं होते। इतने अधीन हो जाते, फिर अधीन इतने हो जाते हैं, ऐसे आदी हो जाती है, लत लग जाती है, फिर छोड़ना चाहो तब भी नहीं छूटती, ऐसी स्टेज आ जाती है। इसलिए पहले दिन से ही कोई आपको दे तो आपने नो कहना है। क्या कहना है? नो। उसको कहना मेरे पास दोबारा इस विषय में बात मत करना, नहीं तो तेरी दोस्ती खत्म, मैं कभी बात नहीं करूंगा तुमसे अगर तुमने ऐसी बात कही। तो ये तो हो गए स्थूल नशे। एक और नशा है आजकल, वो भी बड़ा खतरनाक हो गया है, वो है मोबाइल का नशा। है या नहीं है? नशा मतलब जो आपको गुलाम बना दे, अधीर बना दे, जो ना करे तो बेचैनी हो। अब आपको मोबाइल ना दे एक दिन तो बेचैनी होती है या नहीं होती? जब तक आप उसमें कोई वीडियो, कोई रील, कोई ऐसी चीज ना देख ले, और एक बार पकड़े तो छोड़ने का दिल ना करे, तो आप उसके गुलाम हो गए या नहीं हुए? तो ये भी एडिक्शन है, इसे डिजिटल एडिक्शन कहते हैं। तो इससे भी दूर रहने का संकल्प लो कि मोबाइल हमारे लिए है, हम मोबाइल के लिए नहीं है। हमने उतना उसका इस्तेमाल करना है जितना जरूरी है। अब उसमें तो सारी दुनिया डाल रखी है उन्होंने, सारी दुनिया की अच्छी बुरी हर चीज डाल इंटरनेट पे है, और मोबाइल में इंटरनेट है, यूट्यूब पे, फेसबुक में सारी खराब से खराब चीजें भी हैं, अच्छी से अच्छी भी मिल जाएंगी। पर आदमी का मन खराब की तरफ ज्यादा जाता है। अब मैं आपको कहूं कि वहां आपने टीचर आपको पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स यूट्यूब पे, वहां से पढ़ो, तो आपका मन कम लगेगा, और यूट्यूब में अगर मैं कोई मूवी लगा दूं तो मन ज्यादा लगेगा, क्योंकि बुरी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ऐसा होता है ना? तो वो फिर आपको अब अपने को समझाना है कि मुझे लिमिटेड यूज करना है मोबाइल का, जितना चाहिए। 10 मिनट चाहिए तो 10 मिनट, 15 मिनट चाहिए तो 15 मिनट। ये नहीं कि उसको एक देख, उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं, आप एक में जाएंगे, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, एक वीडियो खोलेंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा खोलेंगे तीसरा, और आपके 2 घंटे खत्म। पढ़ाई कब करोगे? अच्छे काम कब करोगे? अच्छे बच्चे बन जो संकल्प लिया वो भूल जाओगे? होगा ना ऐसा? तो उसका यूज नहीं करना है। वो सारे लोग जो उसमें डाल रहे हैं वो सारे मार्केटिंग के लोग हैं, उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, पैसे कमाने हैं आपको दिखा के। इनको आपके भले बुरे की कोई चिंता नहीं है, उनको पैसे कमाने हैं, कुछ भी दिखाओ। तो उनकी बातों में ना आके कुछ भी देखने लग जाए, ऐसा नहीं बनना है। बस जितना चाहिए 5-7 मिनट यूज किया, रख दिया। और मेन फोन है किसके लिए? बातचीत करने के लिए। तो हम बातचीत आजकल कम करते हैं, बाकी चीजें ज्यादा करते हैं। ठीक है? तो मोबाइल को भी कम से कम यूज करना है, इंटरनेट कम से कम यूज करना है, उसकी अधीनता से भी परे जाना है। ठीक है? तो लेंगे आज संकल्प, किसी भी प्रकार का नशा जो हमें गुलाम बना दे, अधीन कर दे, हमारी आजादी छीन ले, वो नहीं करना है, चाहे वो मोबाइल का हो चाहे दूसरा हो। ठीक है? ऊंचे सपने देखने हैं, कुछ बड़ा बनने का अपना गोल सेट करो, कुछ बड़ा बन के दिखाना है लाइफ में, कुछ बड़े काम करने हैं, कुछ महान काम करके जाना है। इस दुनिया में आए हैं तो सिंपल लाइफ नहीं गुजारनी है, सिंपल बातों में, साधारण बातों में जीवन नहीं व्यतीत करना, समथिंग स्पेशल करेंगे, उस बन के दिखाना है। और बनने से भी ज्यादा जरूरी होता है करना, कुछ ऐसे काम करना जिससे लोगों का फायदा हो, भला हो।
अब लोगों ने काम किए ना इतने सारे, किसी ने ट्यूब बनाई, पहले अंधेरा होता था, किसी ने बिजली बना दी, किसी ने आपके लिए कुर्सियां बनाई, किसी ने मोबाइल बनाया, कहीं कुछ बना ना, सबने बनाया है दुनिया में कुछ ना कुछ। तो आपने भी कोई ना कोई अच्छी चीज देनी है इस दुनिया को। डॉक्टर बन के लोगों का इलाज करेंगे, कितने लोग बीमार होते हैं। ये नहीं कि डॉक्टर बन के लोगों की जेबें खाली करा के पैसे जेब में डाल दें। पैसे अपने आप आएंगे, पैसे के पीछे भागना नहीं है कभी भी लाइफ में। पैसा अपने आप आपको, पैसा आपके पीछे भागे कि मुझे रख लो, मुझे ले लो। आप ऐसे काम करने कि पैसा आपके पीछे दौड़े, आपको पैसे के पीछे दौड़ना ना पड़े। आपने बस अच्छे काम करने। डॉक्टर बन गए तो लोगों को उनका इलाज करना है, उनकी बीमारियां ठीक करनी है ताकि उनका जीवन अच्छा बने। वकील बन जाए तो उनको जस्टिस दिलाना है, न्याय दिलाना है। लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही हो तो वहां उनकी मदद करनी, करेंगे सब अच्छा। अगर टीचर बन गए तो क्या करेंगे? पढ़ाते तो सारे ही हैं, अच्छे से पढ़ाएंगे ना, और सब बच्चों को अच्छे पढ़ाना भी है, अच्छी आदतें भी सिखाएंगे ताकि सारे बच्चे कहें ये हमारा बेस्ट टीचर है ना। टीचर तो कई होते हैं, एक आधा बेस्ट होता है, तो आप बेस्ट टीचर बन के दिखाएंगे, ठीक है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, टीचर्स, अपने टीचर्स का, स्कूल का नाम रोशन करेंगे, हाँ, अच्छे काम करके। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी का, जिन्होंने हमें बोलना कैसे है, सोचना कैसे है और नशा नहीं करना चाहिए ये सिखाया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दादा रमेश कुमार राठी जी से निवेदन करूंगी कि वो बच्चों के लिए आशीर्वचन बोलें। पेन ड्राइव निकाल दो। ओम शांति। स्टूडेंट लाइफ इज द टेस्ट। तो आप सब ओबीडियंट स्टूडेंट हैं। जब हम स्कूल के पेन ड्राइव रूल्स को फॉलो करते हैं, टीचर्स की रेस्पेक्ट करते हैं और संस्था की कोई भी चीज को रिसीवर खराब या नुकसान नहीं करते हैं, रिसीवर, सब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, रिसीवर, तो हम आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं। हम ट्रैफिक रूल्स का भी फॉलो करते हैं। तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने से क्या है, ट्रैफिक रूल्स यदि ब्रेक करते हैं तो क्या है, पनिशेबल ऑफेंस होता है। वो कभी भी चालान हो जाता है तो मम्मी पापा को जो है चालान पेड करना पड़ेगा कोर्ट में जाकर के। तो ट्रैफिक रूल्स भी ब्रेक नहीं करने हैं। एक जब हमारे पास लाइसेंस नहीं बना होता है तब तक हम कोई वाहन न चलाएं और दो से अधिक सवारी टू व्हीलर में न बैठे और हेलमेट लगाना अनिवार्य है तो हेलमेट भी लगाएं। इस प्रकार से हम सारे नियमों और मर्यादाओं को पालन करें, तभी हम बेस्ट स्टूडेंट कहलाने के लायक होंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आदरणीय डी.के. झाया दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो बच्चों के लिए अपना उद्बोधन व्यक्त करें। और आज के प्रोग्राम का आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया है दीदी जी के नेतृत्व में रखा गया है और दीदी जी विगत 25 वर्षों से समर्पित रूप से ये ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में। और आप राजयोगिनी शिक्षिका हैं। आपने सकारात्मक चिंतन, तनावमुक्त जीवन, हेल्थी लाइफस्टाइल जैसे अनेक विषयों पर बिलासपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में स्पीच दिए हैं। तो आदरणीय डी.के. झाया जी। ओम शांति। बच्चे बड़े सुस्त दिख रहे हैं लेकिन आवाज तो, भूख लगी है, नाश्ता किया था कि नहीं आज? नहीं
हैं तभी आवाज नहीं निकल रही। हाँ? तो अभी आप लोगों को लेकिन यहाँ के लिए एनर्जी तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है? किसको किसको मिल रही है? पहले हाथ उठाओ। हाँ। अभी एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, प्यार से भी और थोड़ी सी ऊंची आवाज से भी। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को यहाँ सुनने के लिए, सीखने के लिए मिल रही है। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगी कि एक बार एक मूर्तिकार की दुकान जहाँ मूर्तियां बिकती हैं, वहां कुछ ग्राहक गए खरीदने के लिए मूर्ति। तो वहां पर 3 एक जैसी मूर्ति बनी हुई थी गुड़िया की। तो उसने रेट पूछा वहां पर उस ग्राहक ने कि इस मूर्ति का, पहले वाली एक मूर्ति को उठाया और उसको कहा ये कितने रुपए की है? तो उसने कहा ये 500 की है। फिर दूसरी को पूछा, उसने कहा ये 1000 रुपए की है। फिर तीसरी को कहा ये 2000 की है। तो ग्राहक ने कहा ये तीनों तो एक ही मटेरियल की दिख रही है और एक जैसी दिख रही है, और उसके बाद भी इसमें रेट में अंतर क्यों है? तो जो दुकान का मालिक था उसने एक तिनका लाया, एक कान में उसके डाला, एक कान से किसी एक कान में डाला तो दूसरे कान से उसके निकल गया उस मूर्ति के, इसलिए ये 500 रुपए की है। फिर उसने दूसरे वाले के कान में एक तिनका डाला और वो तिनका उसके मुख से निकल गया। फिर उसने कहा ये इसलिए ये 1000 रुपए की है। फिर उसने तीसरे वाले के कान में एक तिनका डाला और वो उसके अंदर चला गया। तो बोले इसलिए ये 2000 की है। तो उसने कहा मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या करके दिखा रहे हो? तो उसने कहा कि ये जो मूर्ति है ना, ये एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है? कम है। और दूसरी वाली जो है एक कान से सुनती है पर मुख से उसकी तारीफ अच्छी करती है कि बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छी बातें सुनी, पर खुद जीवन में नहीं लाती। और तीसरी वाली को कान में डाला, वो उसके अंदर चली गई। माना ये जो सुनती है उसको वो अपने अंदर धारण करती है। तो आप इसमें से कौन हो? यहाँ बहुत सारी अच्छी बातें आप सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? कौन कौन सुन रहे हैं? हाथ उठा के करो। पीछे वाले बच्चे खास, सामने वाले तो चेहरे दिख ही रहे हैं। आप सबको सुनाई दिया। अब इस बात को आज पक्का करना है, जो यहाँ हमको अच्छी बातें सीखने मिली है, एक तो हमको सोचने के लिए पॉजिटिव सोचने की आदत डालेंगे। जब भी मन में निगेटिव आएगा उसको किस में चेंज करेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव। आप लोगों के सेंटेंस भी आते हैं ना एग्जाम में, नेगेटिव टू चेंज पॉजिटिव करने के लिए। ऐसे आपको भी अपने थॉट को भी क्या करना है? नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है। दूसरा, आपको बोलना कैसा है? पॉजिटिव बोलना है और मीठा बोलना है। कैसे बोलना है? मीठा बोलना है। और मोबाइल का यूज करना है लेकिन कम यूज करना है। अपने काम की चीज को ही देखना है, जो हमारे काम के लिए उस चीजों को नहीं देखना है। और चौथी बात, कोई भी बुरी संगत में नहीं जाना है। संग से अपनी संभाल करनी है। जैसे भैया ने आप सबको बताया कि कोई हमको गलत चीज पीने खाने के लिए ऑफर करता है तो पहले क्या बोलो? नो नो नो, नहीं तो फ्रेंडशिप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये 4-5 बातें आप क्या करेंगे? हमेशा अपने अंदर दिमाग में याद रखेंगे। दूसरा, यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी में मेडिटेशन सिखाया जाता है, मेडिटेशन सीखना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, चाहे हम छोटे हैं बड़े हैं, सबके लिए। जैसे भोजन करना हम सबके लिए जरूरी है कि नहीं है? सब भोजन करते ना। अभी देखो आज सुबह से नाश्ता नहीं किया तो बैटरी क्या हो गई? शरीर की लो हो गई ना। वैसे जब हम मेडिटेशन नहीं करते तो माइंड की एनर्जी क्या होती रहती है? धीरे धीरे लो होती जाती है। इसलिए हम सबको मेडिटेशन जरूर सीखना चाहिए। तो मेडिटेशन कैसे करना है मैं 2 मिनट में आपको बताऊंगी यहाँ पर। वैसे डिटेल कोर्स करने के लिए आप सब यहाँ पे आ सकते हैं, आसपास के रहने वाले आप सब बच्चे हैं और आपने ये स्थान भी देख लिया। आप सुबह या शाम के समय आधा घंटा भी निकाल कर आप यहाँ आकर मेडिटेशन सीख सकते हैं। तो मेडिटेशन में सबसे पहले कंसंट्रेशन अपने ऊपर करना है। जैसे हम अपने बारे में जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ?
ठीक है। तो आई एम एनर्जी, आई एम सोल, मैं एक शक्ति हूँ। इस शरीर के अंदर एक एनर्जी है, तभी ये शरीर हमारा चल रहा है। अगर ये एनर्जी निकल जाए तो हमारे शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो इस शरीर में जो, जिसको हम आध्यात्मिक शब्दों में, भाषा में आत्मा कहते हैं, आत्मा यहाँ रहती है, इसलिए हम टीका यहाँ लगाते हैं। आत्मा एक बहुत सूक्ष्म ज्योति बिंदु के समान है जो यहाँ मस्तक पर रहती है। हम सब वास्तव में क्या है? आत्मा है। क्या है? एक एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट है, यहाँ मस्तक के बीच रहती है। मेल फीमेल केवल हमारी बॉडी है, हम मेल फीमेल नहीं है। हम क्या है? सोल है, सोल एनर्जी। जब आप इसकी डीपनेस में, फीलिंग में जाएंगे तो आप लोगों का जो बाहरी अट्रैक्शन होता है लोगों के प्रति, या मेल फीमेल के प्रति, या मोबाइल टीवी में गंदी चीजें आती है उसके प्रति जो अट्रैक्शन होता है, उसमें आपका अट्रैक्शन नहीं जाएगा। इसके लिए आपको ये पहला अभ्यास जरूर करना है कि हम शरीर नहीं, हम सब कौन है? एक एनर्जी है, हम सब एक आत्मा है। और कैसी आत्मा है? तो शांत, शुद्ध और पवित्र आत्मा है। ये रोज आपको याद करना है, शांत, शुद्ध और पवित्र शक्तिशाली आत्मा हो, बुद्धिमान आत्मा। पढ़ाई करने बैठे तो जरूर सोचना, मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ। ऐसा नहीं सोचता मैं पढ़ता हूँ तो याद नहीं रहता, बल्कि आपको क्या सोचना है? मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं प्योर आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा। जब आप ये बार बार सोचेंगे तो जैसा सोचेंगे वैसा बढ़ जाएंगे, ये एनर्जी आपकी बढ़ेगी। ठीक है। दूसरे स्टेप में मेडिटेशन में जो हम सबका सुप्रीम पावर, जो जिसको हम गॉड फादर कहते हैं या भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अलग अलग नाम रूपों से हम जिसको याद करते हैं, जो हम सभी का सबसे ज़्यादा प्यारा है। हम सबको परमात्मा से, ईश्वर से, हर धर्म वालों को उससे जरूर प्यार है, इसलिए हम अलग अलग तरीके से उसको याद करते हैं, उसको मानते हैं, पूजते हैं। लेकिन अब मेडिटेशन के द्वारा हम उसको याद करें। एक होता है बाहर से पूजा पाठ, मंत्र जाप, और बाहर से हम चर्च जाना या मंदिर जाना करते हैं, और एक है कि हम अपना ध्यान मन बुद्धि का उसके पास लेकर जाते हैं। तो जब आप मंदिर शब्द कहते हैं तो मंदिर शब्द क्या कहलाता है? मन के अंदर जाओ। जब आप मन के भीतर जाएंगे अपनी गहराई में, तब आप अपने समीप ईश्वर को पाएंगे। तो मंदिर का अर्थ है अपने मन के भीतर जाते हुए, अपने स्वरूप में टिकते हुए, उस परमात्मा ज्योति के स्वरूप में अपने मन को टिकाना है। जैसे मनुष्य का बच्चा कैसा दिखता है? मनुष्य जैसा। जानवर का बच्चा कैसा दिखता है? जानवर जैसा। तो आत्मा का परम पिता कैसा दिखेगा? आत्मा जैसा। जैसे छोटे बच्चे के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। इतना इजी ज्ञान है कि छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि आत्मा ज्योति बिंदु, तो उसका पिता भी कैसा होगा? ज्योति बिंदु। लेकिन वो सुप्रीम पावर है। हम सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है नेगेटिव होते होते, अब चार्जिंग कहाँ से करें? तो चार्जिंग पावर पॉइंट कहाँ जोड़ना है? सुप्रीम पावर हाउस परमात्मा से। वो भी एक लाइट एनर्जी है, वो शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, आनंद, प्रेम का सागर है, जिसके हम सब बच्चे हैं। हम उसको शिव बाबा कहकर याद करते हैं, आप अभी उसको जो भी नाम से याद करो, और आप उस परम ज्योति का जब ध्यान करेंगे तो वो लाइट और माइट उसकी आपके अंदर आएगी, जिससे आप और दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकेंगे। तो आप सबको, आपके भविष्य उज्जवल हो, इसकी हम सबकी शुभकामनाएं आप सबको देते हैं। और 2 मिनट के लिए हम अभी मेडिटेशन करें। ठीक है। तो 2 मिनट के लिए बैठेंगे, सीधे होकर बैठना, जैसा मैं बोलूंगी वैसा आपको मन में सोचना है। चारों ओर से मन को शांत कर लें, ध्यान को हटाते हुए अपने भीतर की ओर चले जाएं। रिलैक्स हो जाएं। मेरे मन में क्या विचार अभी चल रहा है उस पर ध्यान दें। गहरी श्वास में धीरे से छोड़ें। गहरी श्वास लेते हुए महसूस करें कि यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी मेरे भीतर जा रही है, और मेरे भीतर की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलकर समाप्त होती जा रही है। मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, मैं भगवान का बहुत प्यारा बच्चा हूँ।
मुझे अच्छे कार्य करने के लिए धरती पर भेजा है। मैं इस धरती का सितारा हूँ। मैं भाग्यशाली सितारा हूँ, लकी स्टार हूँ। मेरे फोरहेड पर एक चमकीला सितारा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के रूप में आप अपने अंदर फील करें कि मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ। मेरे भीतर शांति है। मेरे अंदर शांति, प्रेम, सुख, आनंद, गुण, शक्तियाँ, सब कुछ भगवान ने मेरे अंदर भर के इस धरती पर भेजा है। मुझे दुनिया में अच्छे अच्छे कार्य करके सबको सुख देना है, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भी ज्योति बिंदु और मेरे परम पिता भी ज्योति बिंदु के समान है। वो सुप्रीम एनर्जी है। उसकी लाइट और माइंड की किरणें सूर्य की भांति मेरे ऊपर आ रही है। किरणों की जैसे मेरे ऊपर बरसात हो रही है। गोल्डन लाइट की किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। महसूस करें उस लाइट को, फील करें उस परम पिता की गुणों को, वरदानों को। मुझे रोज उस परम पिता को याद करके अपनी बैटरी को चार्ज करना है, ताकि मैं सदा अच्छे मार्ग पर चलूं और दुनिया में बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्य कर सकूं। उसके वरदान और शक्तियाँ मुझे परम पिता से मिल रही। जो भी मेरी गंदी आदतें थी या हैं, उसे आज छोड़ने का मैं संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। आज से मैं कोई गंदी चीजें खाऊंगा, पीऊंगा नहीं करूंगा। मोबाइल में भी खराब चीजें नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगी। अच्छी बातें ही सुनूंगा, सुनूंगी। सबको सुख देने वाला ही कर्म करूंगा। आज से मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्गदर्शन पर चलाऊंगा। मेरा ये जीवन बहुत भाग्यशाली जीवन है और इस जीवन को देने वाला वो परम पिता है। मैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसने जो भी मुझे दिया है, मैं उसे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। आज का ये जो दिन है 12 जनवरी, आप सभी को पता है कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस था और इसके उपलक्ष्य में ही भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि वो भी मेडिटेशन करते थे। स्वामी विवेकानंद जी भी बचपन से ही मेडिटेशन करते थे और मेडिटेशन करने के कारण ही उनके अंदर बचपन से ही बहुत ढेर सारे गुण थे, जैसे कि उनके अंदर सत्यता थी, पवित्रता थी, निर्भयता थी, एकाग्रता भी थी, जो पढ़ाई में और सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप सभी अपने जीवन में मेडिटेशन को अपनाएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय भ्राता डी.के. जायसवाल जी से निवेदन करूंगी कि वो भी बच्चों के लिए अपने आशीर्वचन व्यक्त करें। आज के इस नेशनल यूथ डे के सेलिब्रेशन के लिए प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से हमारे स्कूल को चुना गया, हम लोगों को चुना गया, हमारे बच्चों को उसमें शामिल किया गया। इसके लिए हमारे स्कूल की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं ब्रह्म कुमारी संस्थान को। बच्चों, हमारे स्कूल में
बहुत तरह के लोग आते हैं जो तरह तरह की चीज़ें आप लोग को दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए अनुमति चाहते हैं। लेकिन स्कूल प्रबंधन, स्कूल का जो संस्थान है, जो मैनेजमेंट है, वो आपकी हितों की ओर ध्यान देते हुए जो चीज़ आपके बेहतरी के लिए होती है, जो चीज़ आपके अच्छे के लिए होती है, उन चीज़ों को आपके तक पहुंचाया जाता है। इनके द्वारा जब नेशनल यूथ डे के लिए आपको शामिल करने की बात रखी गई थी, तो इनके तुरंत बोलने पर मैंने हाँ कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस कार्यक्रम को करने से हमारे बच्चों को बहुत लाभ होगा। आज यहाँ से हम और आप, हम सभी लोग अपने जीवन की ऐसी चीजों को यहाँ से लेके जा रहे हैं। इनके द्वारा हमारे आज के जो अतिथिगण हैं, जो वक्तागण हैं, उनके द्वारा जो बातें हमें बताई गई हैं, आपको भी और हमें भी, उसको यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं और उतारने के बाद में हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, हम उस पे काम करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित ही उसका हमको अपने जीवन में लाभ मिलेगा। और आज के दिन को जब आप शिखर पे पहुंच जाओगे, जब ऊंचाई पे आप पहुंच जाओगे, तो ये भी हमको प्रण लेना है कि उस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद हमको समाज के लिए भी काम करना है। हमको अपने अच्छे के लिए काम तो करना ही है, लेकिन हमको समाज के लिए भी काम करना है, हमको समाज के लिए कुछ देना है। और हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें समाज के लिए भी सोचना है, समाज के बारे में भी सोचना है। हमें कभी गलत काम नहीं करना है, गलत संगति में नहीं जाना है। नशा उन्मूलन के बारे में भी इनके द्वारा जो बातें बताई गई थी, उन बातों को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। यदि मुझे तो ऐसी आशा नहीं कि हमारे स्कूल के बच्चे इस तरह की कोई लत में होंगे, लेकिन यदि कोई बच्चा भूल से भी इस तरह की कोई लत में आप हो, तो उसे आज किसी संस्थान में संकल्प लेके आपको जाना है। बहुत अच्छी बातें सर आदरणीय सर बता रहे थे कि जब कोई दोस्त किसी दोस्त को नशा की ओर लेके जा सकता है, तो दोस्ती में जब नशा करना पड़ सकता है, तो उस दोस्ती के कारण नशा छोड़ा भी क्यों नहीं जा सकता। यदि आपको कोई नशा के लिए उद्वेलित करता है, आपको नशा करने के लिए कहता है कि तू मेरा दोस्त है, तू नशा कर, तो आप भी तो ये कह सकते हो कि तू मेरा दोस्त है, तो नशा छोड़ दे। यदि आपको कोई घूमने जाने के लिए कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे लिए घूमने नहीं जा सकते हो, तो आप भी बोल सकते हो कि यदि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी सहेली हो, तो मेरे लिए पढ़ने के लिए बैठो या पढ़ो। तो पॉजिटिव की ओर सोचना है, अच्छा सोचना है। और यहाँ से जो भी बातें हम सीखे हैं, जो बातें आज हमने जाना है, उन बातों को अपने जीवन में उतारना है और हमको अपने देश के लिए अच्छा काम करना है। और जैसे आदरणीय दीदी जी लोग बता रहे थे कि जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है, 150 देशों में काम कर रही हैं। इनके 5000 मोर देन 5000 संस्थान है जो इस दिशा में काम कर रही है, निःशुल्क काम कर रही है। आज आपको बुला के यहाँ पर जितनी बातें आपको समझाई गई हैं, उनका कोई शुल्क नहीं लग रहा। उन्होंने अपना समय दिया, अपना कीमती समय दिया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जो आज आप युवा हैं, जो आप टीनेजर्स हैं, वो कल जाके इस देश के भविष्य बनेंगे। तो यदि हमको देश में आगे अच्छा करना है, यदि हमको अपने भारत को ऊंचाई की ओर लेके जाना है, स्वर्णिमता की ओर लेके जाना है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? देश के भविष्य कौन है? आप हैं। तो यदि हम आपको सुधारें, आप अच्छे राह पे चलेंगे, तो हमारा देश तो ऑब्वियसली अच्छे राह पे चलेगा। तो इन सभी बातों को हमको ध्यान से लेके चलना है। और ब्रह्म कुमारी संस्थान ने हमारे शाला को, हमारे स्कूल को आप लोगों को इसमें शामिल किया, इसके लिए हम बहुत बहुत इनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इसी तरह के कार्यक्रम में हमें हमारे बच्चों को लाभ मिलता रहे, इसकी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि वो ईश्वरीय सौगात लेकर के आए। हमारे अतिथि भ्राता DK जायसवाल जी को ईश्वरीय सौगात देंगे।
कार्यक्रम के समापन से पूर्व मैं हमारे समर्पित भाई जी विनोद भाई जी से अनुरोध करूंगी कि वो आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। ओम शांति। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हमारे गेस्ट के रूप में उपस्थित हमारे माउंट आबू से आए हुए आदरणीय भाई जी ओमकार भाई जी का, जिन्होंने आज हमें आप बच्चों को और हम सबको भी बहुत अपने बहुत सुंदर स्पीच देकर के लाभान्वित किया। इसके लिए मैं भाई जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और साथ में हमारे सेक्रेटरी सेंटर तरफ से आए हुए रमेश भाई जी का, जिन्होंने भी आपको 2 शब्दों में ही लाभान्वित किया। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रियल ग्रुप स्कूल के जो चेयरमैन आदरणीय बीके जायसवाल सर जी का, उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय देकर के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में, सफल बनाने में सहयोग दिया। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा बच्चों का, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम बिना कोई उपस्थित ना हो तो सफल नहीं होता है। शोभा कार्यक्रम की शोभा बच्चे ही होते हैं। तो आप लोग सब यहाँ आए, इसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ग्रुप स्कूल से आए हुए सर और मैडम लोगों का भी, जिन्होंने भी अपना समय दिया, इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़े रूप में धन्यवाद क्या है, क्योंकि उस ईश्वर का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जो हम सब यहाँ एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम में जो भी लाभ लिए हैं, उसके लिए उस परमात्मा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। अब कार्यक्रम का समापन हम परमात्मा की याद से करेंगे।